So let's start with, my dear friends, with the common. This is the MCQ questions what I have already started. So last time I have already covered 1 to 50 MCQ question, and today I am going to discuss all other questions, MCQ related question, which is most helpful for your exam. Basically, if you are going to pursue CA, CMA, CS, or some other degrees, just like CLAT and UPS, SSC, or some other banking exam also, that this help you in this regards. So MCQ questions, and now I'm going to discuss now. Let's start. Yes. Which of the following accounts is or are maintained in joint venture when separate set of books are maintained? सो जब कोई भी जॉइंट वेंचर में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उसको क्या बोलता है? जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट, ऑल ऑफ दीज. सो विच इज द राइट आंसर? क्या है राइट आंसर, बताइए. दैट इज कॉल्ड को वेंचर अकाउंट. सो राइट आंसर इज सी, को वेंचर अकाउंट. है ना? अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन फॉर द ईच को joint venture partner. At the time of preparation of final accounts, balance of bad debt recover account will be transferred to. bad debt recover account जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? इट इज़ ट्रांसफर टू डेटर पर्सनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो 52 का आंसर क्या है भाई? इट इज़ ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग कवर करे थे. तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए ताकि आपका हो जाएगा. इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, एंडोमेंट फंड रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज. क्या उसको ट्रीट किया जाता है? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, आइदर ए और बी और नाइदर ए और बी. बोलिए. एंडोर्समेंट फंड जो होता है रिसीव करते हैं तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में? ये रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है और कुछ भी नहीं है, और ए और बी या क्या है बताइए. तो राइट आंसर इज हियर, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट. आंसर बी इज द राइट आंसर, रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट इसको बोला जाता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम लोग कवर कर चुके हैं तो हम लोग 10 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, 54, क्वेश्चन नंबर 54. एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज शुड बी क्रेडिटेड टू. ये नॉन ट्रेडिंग का ही क्वेश्चन है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का ही क्वेश्चन है. अगर डोनेशन रिसीव करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए तो उसको कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे, कैपिटल फंड में लेंगे और स्पेशल फंड में लेंगे, और ए और बी कोई एक में लेंगे. व्हिच इज़ द राइट आंसर? स्पेसिफिक फंड जो कोई पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप रिसीव करते हो, है ना. सपोज हम मंदिर बना के लिए कोई फंड रिसीव किए तो वो स्पेसिफिक पर्पज़ है, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? कहाँ लेके जाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आप लेके जाओगे. इट इज योर इनकम. नेक्स्ट, 55, क्वेश्चन नंबर 55. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 2,50,000 and subscription accrued in the beginning of the year and at the end of the year is 25,000 and 30,000 7,500 respectively. Amount of subscription receipt appearing in the receipt of payment account will be कितना होगा? भाई बताइए, how much amount?
सो ये राइट आंसर देखिए, मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इसलिए राइट आंसर जो आपका ये बी विल बी द राइट आंसर। 275,000 होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे। तो इसका ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैं बना रखा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 56। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following transaction is not recorded in कैश बुक? कैश बुक में किसको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? बैड डेट रिकवर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड और फ्रेट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट। सो व्हिच इज द राइट आंसर? फिफ्टी सिक्स। नॉट रिकॉर्डेड, याद रहे नॉट रिकॉर्डेड, नॉट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन कैश बुक। So first is bad debt recovered is not recorded. So answer A is the right answer. Bad debt recovered is not recorded in the cash book. 57. Credit purchase for fixed asset is recorded in journal proper, purchase book, cash book और petty cash book. 57 का आंसर क्या होगा बताइए? इसको बोला जाता है कैश बुक, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि क्रेडिट परचेज उधारी में आप खरीद रहे हो सामान, है ना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज रिकॉर्डेड इन, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज रिकॉर्डेड इन। एक्चुअली रिकॉर्डेड नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज जो है ना ये उधारी का सामान है। कैश बुक में खाली आप कैश का ट्रांजेक्शन लिखते हो, उधारी में सामान खरीदे होगे, तो ये आंसर जो है रिकॉर्डेड नहीं नॉट रिकॉर्डेड होगा, दैट विल बी द कैश बुक। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रूड मीन्स, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट एक्रूड मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर और कैश एक्सपेंडिचर। Expenses paid but not accrued means it is a capital expenditure. ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग, वह 3 महीने का बाकी है रेंट, 12 महीने का जगह में आप 10 महीने पेमेंट करते हैं। प्रीपेड मतलब आप इंश्योरेंस जो है प्रीमियम पेमेंट कर दिए, 12 महीने का जो है 11 महीने आप पेमेंट कर दिए, है ना प्रीपेड, या 12 महीने का जो है 6 महीने आप पहले से पेमेंट कर दिए। और कैश मतलब कैश ट्रांजेक्शन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको माना जाएगा। So question number 58 is over. Now we are going to discuss about the next question 59. 59. Till the discount paid by acceptor, it remain as the contingent liability, or it is a current liability, or it an asset or expenditure. क्या है, एक्सपेंसेस है कि एसेट है या आपका कंटीजेंट करंट लायबिलिटी है, और इट कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? डिस्काउंट, टिल द डिस्काउंट ऑफ द बिल पेड बाय द एक्सेप्टेड। सो इट विल बी एन एसेट, क्योंकि आपका वो एसेट है, एसेट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपको मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला, डेटर है एक तरह से, है ना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको क्या बोला जाता है? द अमाउंट ऑफ अर्ली डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन, सॉरी ईयरली डेप्रिसिएशन, हर एक साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो अंडर रिटर्न WDV मेथड में इसको क्या होता है? रिमेनिंग सेम ओवर द पीरियड, और डिक्रीज एवरी ईयर, और इंक्रीज एवरी ईयर, और इट इज फ्लक्चुएट, मैंने चेंज होते रहता है। बस स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम होता है, बट WDV मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेम रहता है कि बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 60।
it will be decrease every year. B is the right answer. Next, 61. Goods purchased from A but wrongly entered in the account of B. At the reconciliation, error is result in increase of gross profit or decrease of gross profit or no effect in the gross profit, either A or B. क्या होगा आंसर? रॉन्ग एंट्री हुआ है, परचेज जो फ्रॉम ए से किए बट रॉन्गली एंटर इन द बी अकाउंट, रिकंसिलेशन, इसको क्या हो जाता है? डिक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट. बी इज द राइट आंसर. 61 का क्या होगा? बी होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में. तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग.